दोस्तों वैसे तो अपने देश की करेंसी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी, काफ़ी सुंदर भी होते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे देशों की करेंसी की बात करने जा रहे हैं जहाँ की करेंसी भी रुपया ही है, रुपया या रुपया या थोड़ा-सा इसका डिफरेंट वेरिएशन है। वो करेंसी रुपया ही कहलाती है और वहाँ पे इंडियन रुपीज़ की बहुत ज़्यादा या थोड़ी-सी ज़्यादा वैल्यू है और कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही तगड़ी वैल्यू है, जहाँ पे उसकी करेंसी भी रुपया है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको वो देश भी बताऊँगा जहाँ पे आप जाएँगे इंडियन रुपीज़ देके तो आपको लगेगा कि आप राजा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने पड़ोसी देश नेपाल से शुरू करते हैं। ये नेपाल का रुपया आप देख रहे हैं, जो 5 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखा रहा है। इसका थोड़ा-सा इसका डिफरेंट प्रोनंसिएशन होता है, रुपया 5। जो आप देख रहे हैं रुपया 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, रुपया 5। और जो नेपाली रुपीज़ होता है उसकी वैल्यू आपको लगभग 1 रुपये 56 पैसे, यानी कि 1 रुपया आप इंडियन देंगे तो आपको वहाँ पे जाके करीब 1.5 रुपये यानी 1 रुपये 56 पैसे मिलेगा। और भाई साहब इंडियन रुपीज़ की जब इंडियन रुपीज़ लेके आप जाते हैं तो आपको एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है कि भाई इंडिया से आए, इंडियन रुपीज़ हैं इनके पास। और ख़ास तौर से बॉर्डर से लगे हुए जो टाउन्स हैं वहाँ पे तो इंडियन रुपीज़ भी चल जाते हैं। तो ये था नेपाल की बात और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका का नोट भी आप देख सकते हैं। श्रीलंका में भी जो करेंसी है वो रुपीज़ ही है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 50 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, 50 रुपये यानी कि श्रीलंकन रुपीज़ है। और श्रीलंका में भी रुपीज़ ही करेंसी। वहाँ का भी नोट काफ़ी सुंदर दिख रहा है और इसके पीछे आप देख रहे हैं कि वर्टिकल टाइप की एक पिक्चर बनी हुई है, कुछ श्रीलंकन में लिखा हुआ है और जो भी ये कल्चरल या जो भी दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे वो है। और ये नोट भी काफ़ी सुंदर है और श्रीलंकन रुपीज़ की वैल्यू आपकी हो जाएगी करीब 1 रुपये में आपको 4.39 यानी कि करीब 4.5 रुपये से थोड़ा सा कम श्रीलंकन रुपीज़ आपको मिलेगा। तो वहाँ भी आपको इंडियन रुपीज़ की वैल्यू अच्छी मिल जाएगी, करीब 4 गुना तो हो ही जाता है। तो श्रीलंका भी अगर आप घूमने जाते हैं इंडियन रुपीज़ लेके तो वहाँ आपके पैसे लगभग 4 गुना हो जाते हैं। तो ये हो गया श्रीलंकन रुपीज़ की बात। इसके बाद हम चलिए आगे। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैल्यू कम मिलेगी और एक सेशनल रुपीज़ मतलब एक आयन इंडियन रुपीज़ देंगे तो सिर्फ आपको 0.16 सेशनल रुपीज़ मिलेगा लगभग। इसका मतलब आपको 6 रुपये देने पड़ेंगे वहाँ के 1 रुपीज़ पाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको नुकसान होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान में आप फिर फ़ायदे में रहेंगे। और यहाँ पे जो आप 1 इंडियन रुपीज़ लेके जाते हैं, 1 इंडियन रुपीज़ तो आपको करीब 3.5 रुपये मतलब 3 रुपये 21 पैसे, 3.25 पाकिस्तानी रुपीज़ आपको मिल जाएगा। और लगभग 3 गुना आप कह सकते हैं यहाँ पे आप अपने इंडियन रुपीज़ को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान कितना जाते हैं, कितना घूमने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कितनी बार गए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता था हमारा मॉरिशस। भाई साहब मॉरिशस तो टूरिज़्म का केंद्र है और कहते हैं कि इंडिया दिखता है, इंडिया की एक झलक दिखती है मॉरिशस में। एक मॉरिशन रुपीज़ अगर आप यहाँ पे इंडियन रुपीज़ आप ले जाते हैं तो आपको सिर्फ आधा मॉरिशन रुपीज़ मिलता है, यानी कि करीब 2 इंडियन रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे तब आपको 1 मॉरिशन रुपीज़ मिलेगा। यहाँ पे भी आप थोड़े से घाटे में रहेंगे लेकिन फिर भी ठीक है। आप यहाँ से जाते हैं, लोग काफ़ी जाते हैं मॉरिशस और एक अच्छा माहौल मिलता है, तो मॉरिशन रुपीज़ की वैल्यू भी ठीक ठाक ही कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आपको फिर आते हैं दूसरे अपने पड़ोसी देश पे। जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश में वैसे तो टका चलता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये 2 टका यहाँ पे लिखा है, 2 टका यानी कि 2 रुपया। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि भाई टका क्यों बोला जाता है। तो ये जो टका है अपना बांग्लादेशी टका, इस टके का हमारे देश के रुपये से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के काफ़ी एरिया में इंडियन रुपीज़ चल जाते हैं, वहाँ भी लगभग सेम ही वैल्यू मिलती है, कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रुपये की वैल्यू वहाँ भी होती है। और चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट वाले करेंसी पे, जहाँ पे आपको वो करेंसी अगर आपके पास है या इंडियन रुपीज़ का उस करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो भाई साहब आपको लगेगा कि आप राजा हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये है इंडोनेशियन रुपया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सरीबू रुपया लिखा हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है, रुपया है। और बॉस इसकी वैल्यू है कितनी वैल्यू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। आपको करीब 183 रुपये यानी कि
183.19 रुपीज़ मिलेगा, यानी कि यहाँ का 1 रुपया इंडिया का लेके जाएंगे तो वहाँ पे 183 इंडोनेशियन रुपीज़ मिलेगा आपको, जो कि करीब रुपया आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगा। मुझे तो लगता है इसी वजह से इंडिया के लोग या यहाँ के बहुत सारे लोग बाली जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, सस्ता पड़ता है गुरु। तो यही रीज़न रहा होगा, क्योंकि इंडिया के 1000 रुपये लेके जाएंगे तो अब 1000 को आप 183 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने रुपए इंडोनेशियन बन जाएंगे आपके वहाँ पे, और वहाँ पे आपकी वैकेशन तो बड़ी तगड़ी हो ही जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यही है कि इन देशों में, उसके बाद आपको मॉरिशस में भी होता है और भी कुछ कुछ देशों में रुपीज़ एक्सेप्ट किए जाते हैं, रुपया या रुफिया भी होता है एक, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और एक मैं आपको ये भी बताऊंगा जहाँ पे इंडियन रुपीज़ की उनके करेंसी में वैल्यू बड़ी तगड़ी हो जाती है, यानी कि वहाँ पे आपको लगेगा कि आप राजा हैं अगर आप इंडियन रुपीज़, लेकिन वहाँ की करेंसी दूसरी होगी ऑफ कोर्स। तो उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे उन देशों के बारे में बताया जहाँ की करेंसी भी रुपया या रुपीज़ या रुपया उसी का वेरिएशन, उसकी बात की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।